हेलो प्यारे बच्चों। मैं पांडे सर पांडे मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आइए आज के क्लास में हम आप लोगों के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का तीसरा टाइप लेकर के आए हैं। तो प्यारे बच्चों, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो तीसरा टाइप है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ 10 टू द पावर m इंटू सेक टू द पावर n x dx। क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको ये होना चाहिए। अब अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो वर्किंग रूल क्या काम करेगा ये समझना है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को जो डिसाइड करना है, जैसे ये आपका फॉर्मेट हो गया तो सबसे पहले हम लोग सेक के पावर x को क्या करेंगे, देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो कहता है कि अगर सेक का पावर x जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो z बराबर tan x रख के सवाल बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो क्या करेंगे, tan के पावर को देखेंगे, यानी tan के पावर को ऑब्जर्व करेंगे। तो दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन बनेगा कि tan का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो z इक्वल टू सेक एक्स रख के बनेगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर पावर tan का इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग को टेन स्क्वायर एक्स के जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन को रख देना है और तब क्या पुट करना है, z बराबर tan। तो फाइनली बच्चों, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट होना चाहिए, tan का पावर m इंटू एक्स सेक के पावर n इंटू एक्स dx होना चाहिए। तो वर्किंग रूल काम करेगा, इफ पावर ऑफ सेक एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट z इक्वल टू tan x। इफ पावर ऑफ सेक एक्स इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर देन सी द पावर ऑफ tan x। इफ पावर ऑफ tan x is odd positive integer then put z equal to sec x. If power of tan x is even positive integer then put sec square x in place of tan square x and put z equal to tan x। यानी फाइनली जो क्वेश्चन बनेगा उसमें तीन कंडीशन आएंगे। पहला कंडीशन, सेक के पावर को ऑब्जर्व कीजिए, इवन पॉजिटिव है z बराबर tan x रख के बनाइए। नहीं है अगर इवन पॉजिटिव तो tan के पावर को देखिए, अगर ऑड है तो z इक्वल टू सेक रख से बना दीजिए। अगर tan का पावर इवन है तो tan स्क्वायर x रख के जगह पर सेक स्क्वायर x रख दीजिए और z बराबर tan x रख दीजिए। तो इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए बच्चों आइए हम एक क्वेश्चन को उठाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक के पावर 4x dx। तो प्यारे बच्चों, जो पहला कंडीशन है वही यहाँ पे अप्लाई हो। सेक का पावर यहाँ पे क्या देखा गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो हम मेथड क्या लगाएंगे, z इक्वल टू tan x। तो यहाँ लिखेंगे पुट z इक्वल टू tan x। अब tan x यहाँ रखने के बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाएंगे dz बाई dx। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए फिर एक बार क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा नाउ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक के पावर 4x dx। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक के पावर 4 को हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम लोग इसको dz में सब्स्टिट्यूट कर सके। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो tan x के जगह पर z पुट करेंगे और सेक के पावर 2x dx के जगह पर dz। तो फाइनली बच्चों क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब tan की जगह पर यहाँ z आ जाएगा तो z स्क्वायर, फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर x dx, इसके जगह पर क्या आ जाएगा dz। और ये सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर, इसका हो जाएगा dz। अब
तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर आप प्लस जेड का पावर 4 जेड। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो बाबू हो जाएगा जेड³/3 प्लस जेड का पावर 5/5 प्लस सी। और यहाँ जेड का वैल्यू 10x है तो पुट कर देंगे तो हो जाएगा tan3x/3 प्लस tan के पावर 5x/5 प्लस सी। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। लास्ट तक आप अगर इस वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं। और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।